स्वागत है आपका आज की रिवीजन क्लास में। आज हम हमारी 3 क्लास का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आईपीएल 2026, मेजर ऑपरेशन 2026 और इंडिया रैंकिंग्स रहने वाली है। आपको इस क्लास में लगभग 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलने वाले हैं और जो लेटेस्ट करंट अफेयर है वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो क्लास को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर बनता है। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्यों होते हो बेचैन साथी, मेहनत के आगे कौन टिकेगा, लोग सोचते रहेंगे नहीं होगा और तेरी मेहनत से तू जीतेगा। तो दोस्तों, आपको बेचैन नहीं होना है। मेहनत के आगे आज तक कोई भी नहीं टिक पाया है। लोग तो यही सोचते रहेंगे कि नहीं होगा, आपका नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन एक दिन मेहनत से हमारा सिलेक्शन जरूर होएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होएगा। तो मेहनत से ही अपने को जीतना है और बेचैन नहीं होना है। इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपके सामने है सबसे पहले आईपीएल 2026 के ऑल एमसीक्यूज। आपको इसके बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 का ये कौन सा संस्करण था? आईपीएल 2026 का ये कौन सा संस्करण था? 17वां, 18वां, 19वां या 20वां? तो आईपीएल 2026 का ये 19वां संस्करण था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 का आयोजन किस अवधि के बीच हुआ? 28 मार्च से 31 मई, 1 अप्रैल से 30 मई, 15 मार्च से 25 मई और 10 मार्च से 20 जून। तो इसका आंसर राइट आंसर है 28 मार्च से 31 मई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 के आधिकारिक प्रायोजक स्पॉन्सर कौन थे? वीवो, ड्रीम इलेवन, टाटा या जियो? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इस बार जो आईपीएल 2026 है इसका स्पॉन्सर कौन थे? टाटा थे। ड्रीम इलेवन नहीं करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 का फाइनल मैच कहां खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ईडन गार्डन कोलकाता? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 की विजेता टीम कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आरसीबी। कौन सी है? आरसीबी। और आरसीबी ने कौन सी बार जीता है? सेकेंड बार। पहली बार कब जीता था? 2025 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बार जीतने वाली, लगातार दूसरी बार जीतने वाली कौन से नंबर की टीम बन गई है? आरसीबी तीसरे नंबर की टीम बन गई है। लगातार दूसरी बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तीसरे नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का किसे चुना गया था? प्लेयर ऑफ द मैच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे चुना गया था? वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली, कागिसो रबाडा या साई सुदर्शन? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फाइनल मैच की बात हो तो फाइनल मैच में कौन जीता है? आरसीबी। तो प्लेयर ऑफ द मैच किसका चुना जाएगा? आरसीबी का प्लेयर ही चुना जाएगा। तो आपको आरसीबी का प्लेयर इसमें एक ही है, विराट कोहली। तो इसका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 10 टीमों ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 में विजेता टीम आरसीबी को कितनी पुरस्कार राशि दी गई थी? पुरस्कार राशि भी पूछ सकता है आपसे, कितनी पुरस्कार राशि दी गई थी? तो विजेता टीम को कितने रुपए दिए जाते? 20 करोड़। सॉरी, कितने रुपए दिए गए थे? 20 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन का पुरस्कार किसे मिला? इसका आंसर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? ऑरेंज कैप इसको दी गई है सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी को। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। लगभग 4 से 5 अवार्ड इनको दिए गए हैं, तो इनका नाम एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट किसके नाम रही है? सर्वाधिक विकेट किसको दिए गए? सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? कागिसो रबाडा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कागिसो रबाडा। तो दोस्तों चलते हैं, अगर आपको इसी आईपीएल की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की पूरा एक ही क्लास में करना है आईपीएल 2026 का, तो हमारी ये क्लास ऑलरेडी आ चुकी है।
आप इस क्लास को ज्वाइन करके आप इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें पूरी थ्योरी करवाई गई है और साथ में एमसीक्यूज भी करवाए गए हैं, तो आपको ये क्लास जरूर देखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारे ग्रुप डी की साइंस। अभी आपको पता है जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम है, एक महीना बचा है मात्र। 3 अगस्त से एग्जाम शुरू है, तो उसके लिए हमने साइंस के प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे चालू कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आईपीएल 2026 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है? फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया था? पंजाब किंग्स को दिया गया है। फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया? पंजाब किंग्स को दिया गया है। यहाँ पे आरसीबी और गुजरात मत कर देना कि फाइनल में ये गई थी तो इनको, लेकिन फेयर प्ले अवार्ड पंजाब टीम को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको दिया गया है? अभी मैंने आपको बताया था, एक नाम याद रखना है आपको। इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी। ये नाम आपको याद रखना है, इनको 4-5 अवार्ड दिए गए हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 में सबसे अधिक चौके लगाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? सबसे अधिक चौके लगाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो इसका आंसर है साई सुदर्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड किस गेंदबाज के नाम है? सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड किस गेंदबाज के नाम है? तो इसका आंसर है, इसमें कगिसो रबाडा मत करके आ जाना, इनको हाईएस्ट विकेट का पर्पल कैप मिली है। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है मोहम्मद सिराज, ऑप्शन बी। मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा डॉट बॉल डाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसको दिया गया है? कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है मनीष पांडे को दिया गया है। मनीष पांडे को। देखो आज अपनी रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा स्पीड से रिवीजन करेंगे ताकि आपका भी टाइम बचे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाओ। यहाँ पे आज हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और तीनों टॉपिक अलग अलग टॉपिक वाइज किया है। तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसमें ऑपरेशंस के जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, और काफ़ी जो जून तक के ऑपरेशंस है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन रहे हैं? अनकैप्ड खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लेना। ये क्वेश्चन आपको देखने वाला है, मिलने वाला है एग्जाम में। तो इसका आंसर है कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, ये सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी है इस बार के। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनको किसने खरीदा है? सीएसके ने इनको खरीदा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी किसे खरीदा गया है? सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन सा है? ये आपको ये भी क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है और अब भी आने के चांसेस ज्यादा है कि सबसे महंगा खिलाड़ी किसे खरीदा गया है इस बार। तो इसका आंसर है कैमरन ग्रीन। सबसे महंगा खिलाड़ी किसको खरीदा गया है? कैमरन ग्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उनमें काफी बार ये क्वेश्चन आए हैं, जैसे दिल्ली पुलिस की ले लो, उसके बाद जो एसएससी जीडी की आई है उसमें भी काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका आंसर है 2008 में। 2008 में पहला संस्करण आयोजित हुआ था। और इसको किसने जीता था ये भी आपको याद रखना है। जो 2008 का है इसको किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ये कब किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स में। और फाइनल कहाँ हुआ था इसका? फाइनल कहाँ हुआ था ये भी आपको याद रखना है, नवी मुंबई में फाइनल हुआ था। नवी मुंबई में, ये भी जगह का नाम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईपीएल 2026 में पिच एंड ग्राउंड का अवार्ड किसे मिला है? पिच एंड ग्राउंड का अवार्ड किसे मिला है ये भी आपको याद रखना है। तो ग्राउंड का अवार्ड किसे किसे दिया गया है? ईडन गार्डन्स और धर्मशाला में। ईडन गार्डन्स और धर्मशाला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ईडन गार्डन्स को कौन सा मिला है? 5 से ज्यादा मैच होस्ट करने का, और धर्मशाला को मिला है 4 से कम मैच होस्ट करने का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल का प्रशासन नहीं है ये,
प्रशासन नहीं है, आयोजन होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। आयोजन, आईपीएल का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल का आयोजन किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2026 में आरसीबी ने फाइनल में किस टीम को हराया है? यानी कि किस टीम को आरसीबी ने फाइनल में हराया है? या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइनल में उपविजेता टीम कौन सी है? उपविजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? गुजरात टाइटंस। इसका आंसर है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन सी, गुजरात टाइटंस को फाइनल में आरसीबी ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने पूरे सीजन में कुल कितने रन बनाए हैं? अभी हमने पढ़ा था कि ऑरेंज कैप किसको दिए गए हैं? वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है, लेकिन इन्होंने पूरे सीजन में कितने रन बनाए हैं ये भी हमें याद रखना जरूरी है। तो इन्होंने पूरे सीजन में कितने रन बनाए हैं? 776 रन बनाए हैं। और 6 का अवार्ड, अभी हमने 4 चौकों का अवार्ड पढ़ा था कि सर्वाधिक चौकों का अवार्ड किसको दिया गया है? साई सुदर्शन को दिया गया है। और ये मैक्सिमम 6, सर्वाधिक 6 का अवार्ड किसको दिया गया है? वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2026 में कागिसो रबाडा ने कुल कितने विकेट लिए? अभी हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक विकेट का अवार्ड कागिसो रबाडा को दिया गया है। तो इन्होंने कुल कितने विकेट लिए थे इस सीजन में? इन्होंने कुल 29 विकेट लिए हैं इस सीजन में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकेप्ड खिलाड़ी से क्या तात्पर्य है? ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनकेप्ड खिलाड़ी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण, डेब्यूट न किया हो उसको अनकेप्ड खिलाड़ी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि जिसने अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना डेब्यूट नहीं किया हो उसको अनकेप्ड खिलाड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तक आईपीएल की सबसे सफल टीमें अब तक आईपीएल की सबसे सफल टीमें कौन सी रही है? यानी कि अब तक आईपीएल की सबसे सफल का मतलब है कि सबसे ज्यादा बार आईपीएल कप किसने जीता है, कौन कौन सी टीमों ने जीता है? आरसीबी गुजरात, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता और राजस्थान, पंजाब और दिल्ली। तो आपको पता होगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स इसका सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने अब तक कितने कितने बार टाइटल जीत लिए आईपीएल के? इन्होंने 5 बार आईपीएल के टाइटल जीत लिए हैं, इसलिए ये इस बार अब तक सबसे सफल टीमें रही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आ गए हैं आईपीएल के हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। अब आते हैं मेजर ऑपरेशंस पे जो 2025-26 में रहने वाले हैं। और आने वाले जो आपके ग्रुप डी की एग्जाम है, अभी लेटेस्ट देखा जाए तो ग्रुप डी की एग्जाम 3 अगस्त से है, सबसे पहले यही एग्जाम होने वाली है। तो इसमें आपको इस क्लास से काफी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और 25 और 26 का रिवीजन एक साथ एक ही वीडियो में हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मेजर और ऑपरेशन के टॉपिक पर। तो पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ चलाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ चलाया गया था? तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम में ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया था। कौन से क्षेत्र में चलाया गया था? लाचेन क्षेत्र में। ये भी आपको याद रखना है, कौन से क्षेत्र में चलाया गया था? लाचेन क्षेत्र में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हार्मुज जलडमरू में तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा, सीमा पार घुसपैठ रोकना, साइबर अपराधों पर रोक, आपदा राहत कार्य। तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका देखो अपने को याद होना चाहिए जी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कहाँ चलाया गया था? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हार्मुज में चलाया गया था। तो हार्मुज वाला इसका आंसर सही होगा कि हार्मुज में जो भारत के तेल और गैस के जहाज फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया है। तो सुरक्षा का मतलब याद रखना है, सुरक्षा मतलब जहाजों और जहाजों की सुरक्षा, इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल सकता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? तो आपको पता होगा भी लेटेस्ट में 3-4 महीनों से कौन सा युद्ध चल रहा है? अमेरिका इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। तो किसके खिलाफ चलाया गया था? ईरान के खिलाफ चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? अमेरिका और
इजराइल के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन क्रैकडाउन फरवरी 2026 किसके द्वारा चलाया गया था? लेटेस्ट है फरवरी 2026 का ऑपरेशन क्रैकडाउन किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर है तेलंगाना पुलिस। इसका आंसर क्या है? तेलंगाना पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया गया था। इसकी ट्रिक से याद कर सकते हो कि अभी क्रैक क्या हो रहा है? तेल अभी क्रैक हो रहा है, तो क्रैक तेल से याद कर सकते हो, अभी तेल क्रैक हो रहा है। ठीक है, इससे ट्रिक से आप याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मेगाब्रू का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन मेगाब्रू का उद्देश्य क्या था? माओवादी का नेतृत्व का खात्मा, ड्रग तस्करी रोकना, लापता बच्चों को ढूंढना या आतंकवादी विरोधी? तो आपका इसका आंसर है माओवादी नेतृत्व को रोकना, सॉरी माओवादी नेतृत्व का खात्मा करना इसका उद्देश्य था ऑपरेशन मेगाब्रू। और ये कहाँ चलाया गया था ये भी आपको याद रखना है, ये झारखंड में चलाया गया है। ऑपरेशन मेगाब्रू कहाँ चलाया गया है? झारखंड में चलाया गया है। और कौन से क्षेत्र में चलाया गया है? सारंडा वन क्षेत्र में, सारंडा वन क्षेत्र में चलाया गया है, ये भी आपको याद में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन प्रहार का नेतृत्व किसने किया है? मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि पैसे प्रहार और पैसे पंजाब। तो इसका आंसर क्या है? पंजाब पुलिस। इसका आंसर क्या है? पंजाब पुलिस। ऑपरेशन प्रहार का नेतृत्व किसने किया है? पंजाब पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मिलाप, मिलाप का उद्देश्य क्या है? मैंने इसके भी ट्रिक बताया था, मिलाप का मतलब मिलाना। तो इसमें देख लो, मिलाना, मिलाना कहाँ है? बाढ़ राहत नहीं, गुमशुदा बच्चों लोगों को उनके परिवारों से मिलाना, ऑपरेशन मिलाप, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन होक हाई स्ट्राइक, ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक में कौन से दो देश शामिल थे? होक आई स्ट्राइक, ये आपको याद में रखना है। ऑपरेशन होकाई स्ट्राइक में कौन से दो देश शामिल थे? तो इसका आंसर है अमेरिका और जॉर्डन। कौन से दो देश शामिल थे? अमेरिका और जॉर्डन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में चक्रवात दितवा के बाद भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? देखो, ये जो भारत ने पड़ोसी देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया, ये आपको याद में जरूर रखना है, क्योंकि ये ही अभी क्वेश्चन में का ट्रेंड चल रहा है। जो पड़ोसी देश में भारत ने सहायता की है उनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर याद में रखना है। तो चक्रवात दितवा कहाँ आया था? श्रीलंका में आया था, ये भी याद रखना है। कहाँ आया था? श्रीलंका में आया था चक्रवात दितवा। इसके बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। तो इसका आंसर ऑपरेशन सागर बंधु है। तो ये भी आपको याद में रखना है। देखो, काफी 5-6 ऑपरेशन है जो पड़ोसी देशों के सहायता के लिए भारत ने चलाए, तो आपको ये याद में रखने हैं, वो हम सारा इसमें कवर करवाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% छपेगा, 100% इस ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन आएगा। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर है भारत की तीनों सेनाओं द्वारा ये आंसर चलाया गया था। ये ऑपरेशन चलाया गया था, इंडियन आर्म फोर्सेस, जल थल वायु तीनों सेनाएं इसमें शामिल हुई थी। इसमें इसके बारे में याद रखना है कि कब चलाया गया था, मई 2025 में। अगर डेट पूछे कि कौन सी डेट को, तो इसका आंसर है 7 मई, 7 मई को ये चलाया गया था। और कहाँ अटैक किया गया था? पाकिस्तान में, पाकिस्तान और पीओके में। और कितने ठिकानों पर अटैक किया गया था? 9 ठिकानों पर इसमें अटैक किया गया था, ये आपको याद में रखना है। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी थ्योरी पढ़ना है तो हमारी क्लास है मेजर ऑपरेशन 2026 वन शॉट रिवीजन। इसमें थ्योरी प्लस सारे ऑपरेशन के एमसीक्यूज इसमें दिए गए हैं, तो आप इस क्लास को जाके देख सकते हो। सारी थ्योरी हमने डिटेल से इसमें पढ़ाया है, तो आप इस थ्योरी की क्लास में आप जाके पढ़ सकते हो, अपने रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन बुनियान मरसूस किस देश द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन बुनियान मरसूस, तो ये किस देश द्वारा चलाया गया था? ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था।
किसके बिहाफ पे चलाया गया था, यानी कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसके जवाबी हमले में पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का लक्ष्य क्या था? ये हैमर नहीं हैमर होगा, हैमर रह कर लीजिए यहाँ पे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का लक्ष्य क्या था? तो मिडनाइट हैमर का कहाँ चलाया गया था? अमेरिका ने चलाया था। किसने चलाया था इसको? अमेरिका ने। किसके ऊपर चलाया था? ईरान के ऊपर। ठीक है, तो ईरान की परमाणु सुविधाओं को, जो ईरान के परमाणु स्टेशन थे उनको ध्वस्त करने के लिए, सुविधाओं को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाए थे। आपको न्यूज में पढ़ा होगा आपने कि वहां पे काफी सारे हैमर बॉम्ब गिराए गए थे। जो ईरान के परमाणु स्टेशन थे वहां पे काफी सारे हैमर बॉम्ब गिराए गए थे और उनको ध्वस्त किया गया था। और मिडनाइट हैमर इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि मिडनाइट में, आधी रात में ये ऑपरेशन चलाया गया था और हैमर बॉम्ब गिराई गई थी, इसलिए इसका नाम मिडनाइट हैमर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार में आए भूकंप के दौरान भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये भी आपको मैंने अभी बताया था, जो पड़ोसी देशों में भारत ने सहायता पहुंचाई है। ये क्वेश्चन आपको याद में रखना है। म्यांमार में 2025 में जो भूकंप आया था उसमें भारत ने सहायता पहुंचाई थी। तो कौन से ऑपरेशन के तहत सहायता पहुंचाई थी? इसका आंसर है ऑपरेशन बर्मा। ऑप्शन ए, ऑपरेशन बर्मा के तहत वहां पे म्यांमार में भारत ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन हॉक अप्रैल 2025 किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन हॉक अप्रैल 2025 में किसके द्वारा चलाया गया था? सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। इसका आंसर क्या है? सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन राइजिंग लायन किसके द्वारा चलाया गया था? राइजिंग लायन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन चलाया गया था इजराइल के द्वारा। राइजिंग लायन किसके द्वारा चलाया गया था? इजराइल के द्वारा चलाया गया था। किसके ऊपर चलाया गया था? ईरान के ऊपर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का संचालन किसने किया? देखो अभी हमने बताया कि ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने चलाया था ईरान पर, तो इसके जवाब में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये ट्रू प्रॉमिस चलाया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑपरेशन बी इसका आंसर रहने वाला है। तो ट्रू प्रॉमिस आपको ये भी याद रखना है कि इजराइल ने राइजिंग लायन चलाया था, तो उसके जवाब में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन चलाया था, ट्रू प्रॉमिस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन इजराइल ने किसके विरुद्ध चलाया था? स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन किसके विरुद्ध चलाया था? हमास के विरुद्ध चलाया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन जल राहत जुलाई 2025 का ही है, आपको याद में रखना है। कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन जल राहत कहाँ चलाया गया था? जल राहत मतलब जल से राहत, यानी बाढ़, जहाँ बाढ़ ज्यादा आती है। बाढ़ कहाँ ज्यादा आती है? पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ ज्यादा आता है। इसमें ये ऑप्शन, इसमें उत्तर काट देना। ये पूर्वी राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको मिलाप ऑपरेशन पढ़ाया था, तो मिलाप ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था? कि बच्चों को अपने परिवार से मिलाना। तो नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या है? लापता बच्चों को खोजना। ये किसके द्वारा चलाया गया है? आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो लापता बच्चों को खोजना, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन कगार 2024 कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन कगार 2024 कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले तू गिरकर भी उड़ते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। तो मेरे दोस्त, गिर के भी जो उड़ जाते हैं उनको ही तो बाजीगर कहते हैं। अगर तुम गिर के हार जाओगे, हार मान लोगे, तो किस्मत नहीं पलटेगी। अगर कोशिश करते रहोगे तो एक न एक दिन किस्मत जरूर पलटेगी। तो इसी के साथ अपनी मेहनत को जारी रखना है। वीडियो को अंत तक देखते रहना। आपके ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं। अब जो ऑपरेशन के हैं वो लेटेस्ट फरवरी के बाद
यानी कि जनवरी से जून तक के पूरे ऑपरेशन अब जो आने वाले हैं वो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, उनके एमसीक्यूज पढ़ाने वाला हूँ और उनकी डिटेल भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो साथ में बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर करते रहना। और क्योंकि और भी बच्चों को, काफ़ी बच्चों का एग्जाम रहता है, तो सबको इसका फायदा होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट, लेटेस्ट ऑपरेशन 2026। तो इसका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 21, जून 2026। ये देखो लेटेस्ट है जून 2026 का, तो ये आपको सारे याद में रखने हैं। जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? जून 2026 लेटेस्ट क्वेश्चन है। वेनेजुएला में अभी आपको पता है भूकंप आया था, काफी विनाशकारी भूकंप आया था, तो वहां भारत ने अपने भारत के नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन अमिस्ताद। इसका आंसर क्या है? ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। अब ऑपरेशन अमिस्ताद के बारे में अपन पढ़ते हैं कि भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था, मैंने आपको पढ़ा दिया। इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर भारी परिवहन विमान 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाइयां और भीष्म ट्यूब्स लेकर वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको ये जो वायुसेना के विमान है इसका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वायुसेना के कौन से विमान वेनेजुएला की सहायता के लिए गए थे। तो C-17 ग्लोब मास्टर भारी परिवहन विमान ये गए थे, आपको ये याद रखना है। वेनेजुएला के बारे में जानते हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? बोलीवर इसकी मुद्रा है। बोलीवर इसकी क्या है? मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026, ये भी लेटेस्ट है। जून 2026 में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हॉकआई किस संगठन बल द्वारा शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट हॉकआई किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था? तो किस संगठन के द्वारा शुरू किया था? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अमरनाथ यात्रा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने किस ऑपरेशन के तहत केरल में 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया था? 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किए। किसने किए? राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने। ये मई का ऑपरेशन है, मई 2026। तो इसका आंसर क्या है? ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन के तहत DRI ने 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किए? ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत। इसका आंसर है ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत। ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, ऑपरेशन चक्रव्यूह कोच्चि, मलपुरम, तिरुवनंतपुरम में चलाया गया था। ये आपको याद रखना है। कहाँ चलाया गया था? कोच्चि, मलपुरम और तिरुवनंतपुरम में चलाया गया था। इसके तहत 24 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित नशीले पदार्थ, मनोरोग पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसमें क्या क्या था? मेथक्वालोन, मेथेम्फेटाइमाइन और हशीश ऑयल शामिल थे। DRI के बारे में बात करते हैं तो DRI का गठन कब हुआ था? 1957 में गठन किया गया था DRI का, ये याद रखना है आपको। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026, ये भी लेटेस्ट है, में गुजरात पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए किस अभियान को चलाया था? किस अभियान को चलाया था? किसने चलाया था? सबसे पहले तो आपको याद रखना है गुजरात पुलिस ने चलाया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑपरेशन डेल्टा हंट। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत गुजरात ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन डेल्टा हंट। इसके तहत अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें पकड़ने के काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में किस देश ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन नस्त्र शुरू किया गया था? ऑपरेशन नस्त्र किसने चलाया था? ये ईरान ने चलाया है, इजराइल के विरुद्ध चलाया है। जून 2026 का ये भी लेटेस्ट आपको याद में
रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए? आपको याद होगा ऑपरेशन रिजॉल्व, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को वहां से किडनैप करवाया था, तो ये अमेरिका ने किए थे। किसने किए थे? अमेरिका ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भारत में डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी रैकेट के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ये भी आपको याद में रखना है, लेटेस्ट है कि सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन चक्कर 6। ऑपरेशन चक्कर 6 यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑपरेशन चक्कर 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के बारे में बात करते हैं कि सीबीआई ने भारत में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट, आपने नाम सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट, घोटालों पर नकल कसने के लिए ऑपरेशन चक्कर 6 की शुरुआत की है। सीबीआई के बारे में बात करते हैं तो सीबीआई का फुल फॉर्म है केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल जांच ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। स्थापना इसकी हुई थी 1963 में, इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, और अभी प्रेजेंट में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? परवीन सूद जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर है मिशन सुदर्शन चक्र। आपको याद रखना है, मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ईरान में बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों के से अपने नागरिकों को बचाने के लिए लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ये जनवरी 2026 में है, जो ईरान में तनाव बढ़ रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ऑपरेशन स्वदेश। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन स्वदेश के तहत भारत में ईरान में जो भारतीय नागरिक थे उनको लेके आया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ये देखो, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा किए गए थे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। जगह का नाम आपको याद रखना है कि कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में किया गया था, जनवरी 2026 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसका नाम है ऑपरेशन त्रासी। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन त्रासी। ऑपरेशन त्रासी के ऑपरेशन 83 फर्स्ट के तहत ये ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। आगे चलने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी रेगुलर क्लासेज आने वाली है, करंट अफेयर्स की और जीके की, साइंस की और मैथ की भी क्लासें आने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इसी के साथ आपको कंटेंट कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम काफ़ी मेहनत करके कंटेंट इकट्ठा करके आपको पढ़ा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अभी मैं उसके क्यूआर कोड भी दे दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस एजेंसी ने पूरे भारत में फैले ड्रग तस्करी नेटवर्क टीम कल्कि, याद रखना है टीम कल्कि, ये नाम याद रखना, का भांडाफोड़ किया? टीम कल्कि का भांडाफोड़ किसने किया था? मार्च 2026 लेटेस्ट है, आ सकता है एग्जाम में। इसका आंसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन ए। एनसीबी ने किया था ये भांडाफोड़, एनसीबी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन जेरी को शुरू किया? किस राज्य ने ऑपरेशन जेरी को किसने शुरू किया था? ये आपको याद में रखना है, तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम ने ऑपरेशन जेरी को शुरू किया था, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीबीआई और वाडा, ये याद रखना है, सीबीआई और वाडा ने
द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का नाम क्या है? सीबीआई और वाडा ने संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन अपस्ट्रीम। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन अपस्ट्रीम। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अभियान सीबीआई और वाडा ने चलाया था। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। ये आपको याद रखना है। वाडा की फुल फॉर्म क्या है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के बीच ये एक विशेष साझेदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल जगत में जो स्पोर्ट्स का पोर्शन है, खेल जगत में बढ़ाने वाली दवाओं पीडीएस के अवैध निर्माण, आयात और वितरण के नेटवर्क को ध्वस्त करना। अभी आपने देखा होगा, जो भी स्पोर्ट्स है खिलाड़ी होते हैं, वो काफी बार नशा करते हुए पाए जाते हैं। वो इन नशा करके खेलते हैं ताकि उनका बॉडी ज्यादा का एक काम करती है। तो उस चीज को रोकने के लिए कि जो खिलाड़ी होते हैं वो नशा नहीं करे, उस चीज को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। वाडा के बारे में पढ़ते हैं। वाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। अभी सीबीआई का तो मैंने आपको बता ही दिया था। स्थापना कब हुई थी इसकी? 10 नवंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये देखो, इजराइल ने शुरू किया है भारत में, और कौन से समुदाय के लिए शुरू किया है? बनई मेनासे। ये आपको समुदाय का नाम याद रखना है। बनई मेनासे समुदाय के लोगों को अपने इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। इसका आंसर है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। ऑप्शन डी इज इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस ऑपरेशन के तहत जो भी मैंने बताया था, इजराइल सरकार मणिपुर और मिजोरम, कहाँ पर बसती है ये जनजाति, ये समुदाय? मणिपुर और मिजोरम के बनई मेनासे समुदाय के लगभग 5-6 हजार लोगों को हवाई मार्ग से इजराइल ला रही है, उन्हें वहां की नागरिकता और स्थायी आवास दिया जा सके। मणिपुर और मिजोरम के बनई मेनासे समुदाय के लोग खुद को प्राचीन यहूदी जनजाति के वंशज मानते हैं, इसलिए इजराइल ने यह ऑपरेशन चालू किया है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम उसकी राजधानी है, और न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 38वें स्थापना दिवस पर कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो मिशन जागरूक लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है, लेटेस्ट है ये अभी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मिशन जागरूक सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला, इनका नाम याद रखना है, मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत प्रत्यर्पित किया गया है, यानी कि भारत लाया गया है? तो इसका आंसर है तुर्की है, तुर्की से लाया गया है। ये ड्रग तस्कर है, ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। शहरी और सरकारी बैंकों में शासन और क्षमता के निर्माण सुधार के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। तो इसका आंसर है मिशन सक्षम। इसका आंसर क्या है? मिशन सक्षम के तहत ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मई 2026 में किस ऑपरेशन के तहत मुंबई क्षेत्र में कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है?
मुंबई क्षेत्र में एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, तो एनसीबी ने इसका भंडाफोड़ किया है। तो इसका किस ऑपरेशन के तहत किया है? ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। इसका आंसर क्या है? ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक ऑपरेशन किस देश ने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका ने शुरू किया है। इसका आंसर क्या है? यूएसए। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा दिल्ली के लाल किला कार बम विस्फोट मामले में पर्दाफाश की गई आतंकी साजिश का कोड नेम क्या है? कोड नेम क्या है इसका? आतंकी साजिश का कोड नेम क्या है? तो इसका कोड नेम है ऑपरेशन हेवनली हिंद नेम। इसका ऑपरेशन का कोड नेम क्या है? ऑपरेशन हेवनली हिंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026, मई का है, भारतीय एजेंसियों ने पहली बार किस ऑपरेशन के तहत 182 करोड़ रुपए की मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स, या आपको नाम याद रखना है, नाम ड्रग्स का भी नाम पूछ सकता है, जब्त की है, जिसे आमतौर पर जिहादी ड्रग्स के नाम से जाना जाता है? किस ऑपरेशन के तहत जब्त किया? ऑपरेशन रेड पिल। इसका आंसर क्या है? ऑपरेशन रेड पिल के तहत जब्त की है। ऑपरेशन रेड पिल, डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस राज्य के गढ़चिरौली जिले को पूरी तरह सशस्त्र नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राज्य है ये, जिला है गढ़चिरौली जिला, ये याद रखना है, गढ़चिरौली जिला। किस ऑपरेशन के तहत किया है? ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में झारखंड के रांची में किस सुरक्षा पहल अभियान के तहत 27 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन नवजीवन। ऑपरेशन नवजीवन इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय, अभी डीआरआई के बारे में मैंने पढ़ाया था अभी, ने किस अभियान के तहत सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल मेफेड्रोन लैब का भंडाफोड़ किया है? सह्याद्री पर्वतमाला, अब इसी से आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का कि सह्याद्री पर्वतमाला यानी सह्याद्री चेकमेट के ऑपरेशन रहेगा। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के द्वारा ये भंडाफोड़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO की फुल फॉर्म याद रखना, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ने किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जानवरों को तस्करी से बचाया है? किस ऑपरेशन के तहत बचाया है? 30,000 जीवित जानवरों को तस्करी से बचाया है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन थंडर 2025 के तहत 30,000 जीवित जानवरों को तस्करी से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में उधमपुर जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या है? इसका कोड नेम क्या है? तो इसका कोड नेम है ऑपरेशन किया। इसका ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन किया, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? काफी इंपोर्टेंट ऑपरेशन रहने वाला है ऑपरेशन कालनेमी। नकली साधुओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड ने यह शुरू किया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी उससे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। ये वो नाम आपको याद रखना है, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट किसने शुरू किया था? वायुसेना ने शुरू किया था उत्तराखंड के जंगल की आग बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ये देखो अभी लेटेस्ट है, तो आपको ये याद रखना है। जून 2025 में, सॉरी 2025 का है, जब इजराइल ने ऑपरेशन लॉयन, सॉरी राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर अटैक किया था, तब का है। तो तब कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन सिंधु। तब कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सिंधु चलाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? सूडान में हो रही अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन कावेरी। ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन का है, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और मेडिकल छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन गंगा चलाया था। जब कौन सा चलाया था? ऑपरेशन गंगा। ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान को शुरू किया था? तो इसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय, शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है? तुर्की और सीरिया, जगह का नाम याद रखना है। भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन दोस्त। कौन सा मिशन शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है तुर्की और सीरिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया, आप ऐसे याद भी कर सकते हो, ओलिविया, ओलिव से ओलिविया, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब हमारे ऑपरेशंस के सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ऑपरेशन के मैंने आपको 54 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि 2025 और 26 के पूरे ऑपरेशंस मैंने आपको करा दिए हैं। और आपको ऑपरेशंस इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स। जो 2026 के इंडेक्स और रैंकिंग के डेटा आया है, उसके ऊपर हम एमसीक्यूज अब करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए। आपके एक लाइक शेयर करने से हमारे अंदर हौसला बढ़ता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है। हम और जोरों शोरों से आपके लिए ट्यूशंस लेके आते हैं, आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं। तो आप अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम इंडेक्सेस और रैंकिंग्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको अभी तक अपना स्कोर आपका कितना हुआ है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लगभग 75 प्लस क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके इंडेक्स और रैंकिंग के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इंडेक्स और रैंकिंग के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसका इंग्लिश है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो आपको इसमें दोनों नाम याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में दोनों नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी पूछा जा सकता है और वैश्विक नवाचार सूचकांक भी पूछा जा सकता है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये हिंदी वाला नाम याद करके नहीं जाते, ओनली इंग्लिश वाला पढ़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन हिंदी में आ जाते हैं, तो वहां पे काफी दिक्कत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 38वां स्थान है। इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति कौन सा देश है? तो विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है फायर पावर में? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत इसका राइट आंसर है, चौथे स्थान पर है फायर पावर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, इसमें भी दोनों नाम आपको याद रखने, इसीलिए हमने क्वेश्चंस में दोनों नाम डाले ताकि आपको पढ़ने में या कोई दिक्कत नहीं हो, हिंदी इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपको ये याद रखना है, उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 16वीं रैंक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, ये नवीनतम है, 2026 का ही है, आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा है? शीर्ष स्थान पर कौन सा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो शीर्ष स्थान पर इसमें है सिंगापुर है। शीर्ष स्थान पर कौन सा है इसमें? सिंगापुर है। सिंगापुर कितने देशों में वीजा फ्री पासपोर्ट से जा सकता है? वीजा फ्री है 192 देशों में वीजा फ्री है सिंगापुर, इसलिए टॉप स्थान पर है। भारत की बात करते हैं तो भारत की रैंक इसमें क्या है? भारत की रैंक इस बार 2026 में भारत की रैंक है इसमें 75 रैंक है। इसमें भारत की रैंक 75 है। 25 में क्या रैंक थी भारत की? 25 में 85 रैंक थी। अब इस बार 10 रैंक का इजाफा हुआ है, तो ये भारत की रैंक भी आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है इसमें? भारत का स्थान इसमें 91वीं रैंक है। भारत की रैंक क्या है? 91वें नंबर की रैंक भारत की है। और भारत का स्कोर इसमें क्या था? भारत का स्कोर इसमें 39 था। भारत का जो स्कोर था वो क्या था इसमें? 39 था। और फर्स्ट नंबर पर इसमें कौन है? टॉप पर इसमें कौन है? फर्स्ट रैंक इसकी है। फर्स्ट रैंक भी आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट रैंक इसकी है, डेनमार्क की इसमें फर्स्ट रैंक है। कभी कभी भारत की ना पूछकर आपसे फर्स्ट रैंक पूछ लिया जाता है, तो इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? डेनमार्क इसमें फर्स्ट रैंक पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, सीसीपीआई में भारत की रैंक क्या है? सीसीपीआई में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 23वां स्थान है भारत का। भारत की रैंक क्या है इसमें? 2026 वाले में 23वीं रैंक आई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? भारत का स्थान क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस में? तो भारत का स्थान है 118वां स्थान भारत का है। 2025 का 118वां स्थान है। और 2026 की भी ये रिपोर्ट आ चुकी है, ये 2025 का है। 2026 का भी इंडेक्स ये आ चुका है। तो 2026 में क्या है, कौन सा स्थान है? तो 2026 में 116 स्थान भारत का है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगर आपको इंडेक्स और रैंकिंग की भी पूरी अपडेटेड कंटेंट के साथ, थ्योरी के साथ में क्लास लेनी है, तो आप ये क्लास हमारी जाके ले सकते हैं। हमने ये इस क्लास में टोटल थ्योरी के साथ में इंडेक्स और रैंकिंग पढ़ाई है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। और अगर आप अजमेर, आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है अंडर ग्रेजुएट का, और आप उसकी आंसर की आपको पता है अभी आ चुकी है, और आप भी अगर कट ऑफ का इंतजार कर रहे हो, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, आप CBT 2 की तैयारी करें नहीं करें, तो हमारी कट ऑफ की सीरीज भी यहाँ पे चल चुकी है। हमने अजमेर जोन की कट ऑफ यहाँ पे डाल दी है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, शिफ्ट हार्ड कौन सी थी, इजी कौन सी थी, सारा डेटा इस एक ही वीडियो में हमने बताया है। जल्दी अगले जोन की भी कट ऑफ की वीडियो आएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए। और आपको अगर अजमेर जोन से आपने फॉर्म भरा है तो अजमेर जोन की कट ऑफ देखनी है तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ मिलकर ग्रुप डी की 2026 के जो 3 अगस्त से एग्जाम है उसकी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मेन ग्रुप डी के लिए ही है। करंट अफेयर जो ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे वो टोटली करंट अफेयर आएंगे। तो आपको ग्रुप डी में यही क्वेश्चन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाके वहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है,
उसमें जाके आप ये तीनों क्लासेस ले सकते हैं। आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप डी की साइंस की प्रैक्टिस सेट की तैयारी करनी है तो हमारे प्रैक्टिस सेट भी चालू कर दिए हैं। साइंस के प्रैक्टिस सेट का हम आज टाइम टेबल आपको बता देंगे कि कब कब आपकी क्लास आने वाली है, तो आप उस हिसाब से जाके हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में साइंस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपको मेजर ऑपरेशन की क्लास लेनी है तो उस प्लेलिस्ट में मेजर ऑपरेशन की भी क्लास है, इसमें थ्योरी और वन शॉट में पूरा रिवीजन दिया हुआ है। इसके बाद आपको इंडेक्स एंड रैंकिंग की क्लास लेनी है तो आप ये भी जाके क्लास वहाँ पे ले सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमारी सारी क्लासेस डाल दी गई है। और आपको अगर कट ऑफ की क्लास लेनी है, आप एनटीपीसी के स्टूडेंट हो, आपको कट ऑफ देखनी है तो आप कट ऑफ की क्लास भी वहाँ पे जाके ले सकते हैं। और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी हौसला मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो विद्यार्थी है उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सके और वो भी वन शॉट में रिवीजन करके जा सके। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोनों क्वेश्चंस के आंसर और आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए। थ्योरी की क्लास हमारी आने वाली है। अभी हम एक शॉर्ट वीडियो डाल के हम आपको बता देंगे कि कल से हमारी रेगुलर क्लासेज आने वाली है। आपको बता दूं कि कल से हमारी रेगुलर क्लासेज आने वाली है और किस टाइम पर आएगी वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए।